क्या दवा से हार्ट रेट कम करने और योग से कम करने में बहुत अंतर है? एक गति को रोकता है, दूसरा संतुलन बनाता है। जैसे मान लो किसी को कोई समस्या आई, कोई डिजीज आ गई, उसकी हार्ट रेट अचानक बढ़ गया, तो उस समय जो त्वरित उपाय है, उस समय इमीडिएट सॉल्यूशन है, वो मेडिसिन है, योग नहीं। तो मेडिसिन का या मेडिकल साइंस का या दवा का काम उस समय हार्ट रेट की गति को कंट्रोल करना है, पर योग का लक्ष्य हार्ट रेट की गति को कंट्रोल करना नहीं होता। ये हमें समझ लेना चाहिए। योग का काम है अपने आप को समझना, अपनी एनालिसिस करना, अपने थॉट को रिड्यूस करके विश्राम के पल को फील करना। विश्राम को जब ज़्यादा फील करते हो, अनुभव करते हो, ऐसा नहीं कि श्रम होगा ही नहीं, हमेशा विश्राम को ही फील करते हो, वो तो आलस टाइप का है। पर विश्राम को जब महत्व देते हो, रेस्टिंग को जब महत्व देते हो, आत्म शांति को जब महत्व देते हो, तो हार्ट रेट स्वतः ही कम हो जाता है। हार्ट रेट में संतुलन आता है। फोर्सफुली हार्ट रेट को कम नहीं किया गया, दवा से फोर्सफुली किया गया। इसीलिए बीटा ब्लॉकर जब लिया जाता है, कई वर्षों तक बीटा ब्लॉकर लो, हार्ट रेट को कम करने के लिए 3-4 साल लेकर के देखो और उसके बाद उसे छोड़ो। अब छोड़ने के बाद क्या होगा? आपकी हार्ट में फ्लक्चुएशन होगा, भयंकर फ्लक्चुएशन होगा और सालों तक होगा। यदि योग और ध्यान प्राणायाम के माध्यम को अपना लिया तो 2-4 महीने में नियंत्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट की गति को, हृदय की गति को आपने फोर्सफुली कम किया। ये ठीक है भाई, समस्या थी, कोई फिजिकल इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में उसे करना जरूरी था, किंतु जब इमरजेंसी ऑल द टाइम तो है नहीं, इमरजेंसी को लाइफ में परमानेंट नहीं बनाया जा सकता।